जब भी हम कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं, खासकर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम, उसके लिए हमें नेट मीटरिंग कराना होती है जो कि बिजली विभाग द्वारा की जाती है। और जब भी कोई वेंडर हो या कोई नॉर्मल कस्टमर हो, आप नेट मीटरिंग कराने के लिए बिजली विभाग पर जाते हैं तो वहां पर जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है उससे कहीं ज्यादा पैसे आपसे लिए जाते हैं। साफ शब्दों में कहे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कालाबाजारी और रिश्वतखोरी होती है, क्योंकि हमारी काफी सारी वीडियोस के ऊपर नॉर्मल विद्युत उपभोक्ता के अलावा बहुत से वेंडर्स भी कमेंट करते थे कि जितनी भी नेट मीटरिंग में जो कालाबाजारी और रिश्वतखोरी हो रही है उसके ऊपर भी आप जल्द से जल्द वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत से वेंडर्स भी इसको लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें तो किसी भी तरह से कोई नेट मीटरिंग नहीं होती है, लेकिन जब भी हम कोई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या हाइब्रिड सोलर सिस्टम और खासकर पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत कोई भी सोलर कनेक्शन लगाते हैं तो उसके लिए हमें नेट मीटरिंग करानी होती है, जो कि हमें बिजली विभाग से करवानी होती है। और देखा जाए तो नेट मीटरिंग के चार्जेस काफी कम होते हैं। देखिए, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आपके बिजली कंपनी के नेट मीटरिंग के क्या चार्जेस है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। हर राज्य की जितनी भी बिजली कंपनियां होती है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वहां पर टैरिफ भी होते हैं और हर चीज की जानकारी होती है उसके अंदर। मतलब कि आपके नेट मीटरिंग के चार्जेस हो, यूनिट के चार्जेस हो या बिजली विभाग से संबंधित कोई भी चार्जेस हो, सारी जानकारी आपको उस बिजली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कॉमन चार्जेस के ऊपर बात करूंगा जो लगभग सभी राज्यों में एक जैसे ही लगते हैं। जब भी हम किसी विद्युत जोन में नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एक नॉमिनल सा प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि लगभग 1,000-1,200 रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इंस्पेक्शन और मीटर टेस्टिंग के लिए भी चार्जेस लिए जाते हैं जो कि लगभग 1,000-1,200 के आसपास ही होते हैं। और बहुत से राज्यों में पर किलोवाट के हिसाब से भी चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे सिंगल फेज कनेक्शन में पर किलोवाट के 500 रुपए चार्ज लिए जाते हैं। जैसे कि आपका 3 किलोवाट का है तो लगभग 1,500 रुपए उसका चार्ज होता है। कुछ राज्यों में ये फिक्स्ड भी होते हैं कि सिर्फ 1,000-1,500 ही लिए जाते हैं, चाहे आपका बिजली कनेक्शन सिंगल फेज में 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का हो। और जितने भी जो 3 फेज कनेक्शन होते हैं उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे कि लगभग 4,000, 4,500 या 5,000 के आसपास, लेकिन लगभग इसके आसपास ही होते हैं। मैं यहाँ पर देखिए फिलहाल मैं कमर्शियल कनेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली जो घरेलू कनेक्शन होते हैं लगभग जो 10 किलोवाट के अंडर के होते हैं उनका लगभग चार्जेस यही होता है। मैं आपको मध्य प्रदेश के नेट मीटरिंग के चार्जेस जो मैंने इनकी वेबसाइट से निकाले हैं वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस है, मीटर टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के चार्जेस हैं और पर किलोवाट के हिसाब से सिंगल फेस में चार्जेस हैं और उसके अलावा 3 फेस के भी चार्जेस हैं। ये लगभग नॉमिनल चार्जेस इतने ही होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके नेट मीटरिंग के जितने भी चार्जेस होते हैं वो 4 से 5,000 के अंडर में ही होते हैं। हमें काफी सारे वेंडर्स ने कमेंट्स किए हैं कि देखिए सर, नेट मीटरिंग के चार्जेस तो लगभग 2-4 हजार रुपए ही होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी विद्युत जोन पे अप्लाई करते हैं नेट मीटरिंग के लिए, किसी सोलर कनेक्शन के लिए, तो वहां पर एई उनसे 10 से 15 हजार रुपए की डिमांड करते हैं। अगर वो उन्हें इतने पैसे नहीं देते हैं तो वो उनके कनेक्शन को कुछ भी बोल करके रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो नेट मीटरिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर एक चार्जेस लगता है जो कि मीटर टेस्टिंग और इंस्पेक्शन चार्जेस होता है, जो कि होता तो लगभग 1,000-1,200 के आसपास ही है। अब इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जब भी किसी नेट मीटरिंग के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं इसकी एक पूरी फाइल बनती है जिसमें कि फिजिबिलिटी, आपने कौन सा इन्वर्टर लगाया, कौन सी पैनल लगाई, उनके डीसीआर सर्टिफिकेट, पूरी जानकारी होती है सोलर कनेक्शन की, जिसके लिए बिजली विभाग के अधिकारी को वहां पर इंस्पेक्शन करना होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप उन्हें नॉमिनल चार्जेस देते हैं तो वो कुछ भी खामी दिखा करके उनकी फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, बार बार उनकी फाइलों को रिजेक्ट करते हैं और आखिरी में थक हार करके, चाहे वेंडर हो या कोई नॉर्मल कंज्यूमर हो, उसको एई या जो भी बिजली विभाग के अधिकारी आते हैं उनको 10-15 हजार रुपए तो देने ही पड़ते हैं, नहीं तो वो हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं या किसी ना किसी वजह से उनकी प्रोसेसिंग को लटका देते हैं। वो काफी लंबे समय तक, महीनों तक आपका अप्रूवल ही नहीं होता है। मतलब कि आपने सोलर के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपका कनेक्शन नेट मीटरिंग की वजह से पिछले महीने 2 महीने से पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, तो जो छत पर आपका सोलर कनेक्शन लगा है वो तो वेस्ट ऑफ मनी हो चुका है। इसलिए बहुत से वेंडर या जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं उन्हें आखिरी में थक हार करके इन बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को इतने पैसे देने ही पड़ते हैं। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, हम सब्सिडी देंगे, ये देंगे, लोन देंगे कम ब्याज के दरों पर, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वो जमीनी स्तर पर कभी भी नहीं देखते हैं कि बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं, खासकर एई ये इस तरह की हरकतें करते हैं। आपका सोलर कनेक्शन जो महंगा होता है वो इस वजह से ही होता है। देखिए, किसी भी 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की अगर मैं कीमत की बात करूं, अगर आप नॉन डीसीआर में इस कनेक्शन को लगवाते
लगवाते हैं तो ये कनेक्शन आपको 90 से 95,000 में लग सकता है। वहीं पर डीसीआर पैनल के अंदर, क्योंकि आपको सब्सिडी लेना है तो डीसीआर पैनल लगाना होगी, तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जो कीमत होती है वो लगभग 1,20,000 या 25,000 के आसपास, मैक्सिमम इतनी कीमत होती है 3 किलोवाट की। लेकिन आपके यहाँ पर कितने के लगाए जाते हैं? 1,90,000, 2 लाख रुपए। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका बहुत ज्यादा नाम है वो तो 3 लाख रुपए तक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाते हैं, जबकि 3 लाख रुपए में आप 6 से 7 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन ये कालाबाजारी काफी समय से चल रही है। आपको जो सोलर सिस्टम इतना महंगा लगाया जा रहा है वो इस वजह से ही लगाया जा रहा है। बहुत सी बार वेंडर को मजबूरी में जब तक वो 10 से 15,000 रुपए नहीं देते हैं तब तक उनकी फाइल नेट मीटरिंग की अप्रूव होती ही नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनको महीने 2 महीने तक लटकाते रहते हैं, उनका कोई भी काम नहीं करते हैं। तब बेचारा आखिरी में जाकर के 10 से 15,000 रुपए उनको पैसे देने पड़ते हैं, जो कि नगद में दिए जाते हैं। इसका कोई हिसाब नहीं होता है क्योंकि ये लीगली पैसे नहीं लिए हुए हैं। लीगली जो भी पैसा जमा होता है वो विद्युत जोन के कैश काउंटर पर होता है या ऑनलाइन जमा होता है। लेकिन जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो ये 10-15 हजार रुपए लेते हैं पर कनेक्शन के, वो नगद में ही लेते हैं ताकि उनके ट्रांजैक्शन को कोई डिटेक्ट ना कर पाए और उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस ना बना सके। यही सबसे बड़ी समस्या होती है। और जितने भी ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको वेंडर से किसी भी तरह से कोई दिक्कत आ रही है, वेंडर ने किसी भी तरह से कोई स्कैम करा है, तो आप जन समर्थ पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत किसी सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन जन समर्थ वेबसाइट पोर्टल पर होता है, जहां पर आपकी सारी जानकारियों को अपडेट किया जाता है और सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया जाता है, या फिर जो फाइनेंस से रिलेटेड आप बैंक सिलेक्ट करते हो सारी ही जानकारी आपकी जन समर्थ पोर्टल पर अपडेट की जाती है। इसलिए जब भी किसी वेंडर से आपको किसी भी तरह से कोई स्कैम होता है, कोई कनेक्शन आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो आप उस वेंडर की शिकायत 2 जगह कर सकते हैं। एक तो जन समर्थ पोर्टल पे भी कर सकते हैं, और आप इसके अलावा पीएम सूर्यग्रह योजना की वेबसाइट पर एक ग्रेविनेंस पोर्टल होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। पीएम सूर्यग्रह योजना के अंतर्गत आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आ रही है, चाहे आप वेंडर हो या आप कस्टमर हो, आप ग्रेविनेंस पोर्टल पर उसकी शिकायत कीजिए। और कंज्यूमर तो जन समर्थ पोर्टल पर भी वेंडर की शिकायत कर सकता है यदि उसको वेंडर की तरह से किसी भी तरह से कोई सर्विस में दिक्कत आ रही है या कोई स्कैम हुआ है। तो ये तरीके होते हैं आपके पास शिकायत करने के। और जितने भी वेंडर जो हमारी अलग अलग वीडियोस पे कमेंट करते थे कि नेट मीटरिंग में बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी और कालाबाजारी हो रही है, आपको जो पीएम सूर्यग्रह योजना पे जो आप वेंडर के आईडी रजिस्टर करते हैं, जो आप अपना पूरा वेंडर की प्रोफाइल बनाते हैं, वहां पर आपका एक बिजली विभाग का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस भी लगाया जाता है। तो देखा जाए तो एक तरह से आप बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मी की तरह ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जो भी कस्टमर ला रहे हैं उसकी जो नेट मीटरिंग करा रहे हैं वो बिजली विभाग से, एक तरह से आप बिजली विभाग को एक आउटसोर्स सर्विस ही दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करना है। वहां से कोई मदद नहीं मिलती है तो आप भी पीएम सूर्यग्रह योजना के पोर्टल पर, जो ग्रेविनेंस पोर्टल है, वहां पर आप एजेई की शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी भी तरह के एविडेंस कलेक्ट कीजिए और एंटी करप्शन में भी इनकी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप रिश्वत या खर्चा पानी देते रहेंगे, बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को आप जैसे लोग मिलते रहेंगे कमाई करने के लिए। भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आकर के बड़ी बड़ी बातें करके कोई भी योजना लागू करके चले जाते हैं और जमीनी स्तर पर ये देखते ही नहीं है कि वहां पर क्या काम चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। बड़े बड़े नेताओं ना करके इस तरह की योजना तो लागू कर जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके ऊपर क्या काम चल रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं रखते, ना कोई सर्वे कराते, ना कोई फीडबैक रखते हैं। और जितने भी जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, फिर वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को लूटते हैं। और भ्रष्टाचार की वजह से जो एक अच्छी योजना जो लोगों को फायदे दे सकती थी, उसकी पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने लगभग सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट bijliforum.com पे आप 1 क्लिक पे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा कॉल किया जाता है और आपकी समस्या के ऊपर गाइडेंस दिया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग तो उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।